Hello students, let us start our discussion about Ohm's law and dependency of the resistance. So, what is Ohm's law? We have already seen that in our previous lecture that when there is a potential applied with the help of a battery through any conducting wire, then there is a current flows through the wire. सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसकी टोटल लेंथ L है। अगर इसके अक्रॉस हम एक बैटरी की सहायता से, बैटरी कैसी है, वेरिएबल बैटरी है, अर्थात इसका पोटेंशियल चेंज हो सकता है। इसके अक्रॉस जो हम पोटेंशियल लगा रहे हैं उसको हम वेरी करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एक बैटरी की सहायता से इस प्रकार जोड़ दें और करंट को मेजर करने के लिए यहाँ रास्ते में एक अमीटर लगा दें और इस कंडक्टर के पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगा दें जो कि इस कंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल की जानकारी देता रहेगा, तो आप पाएंगे कि अगर इस वेरिएबल बैटरी की सहायता से यदि मैं इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं तो इस अमीटर में भी रीडिंग चेंज होती चली जाएगी। और हम अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाते हैं कि जब पोटेंशियल का मान बढ़ता जाता है तो ये करंट का मान भी बढ़ता चला जाता, पोटेंशियल घटाते हैं तो करंट भी घटता जाता। ऐसा ऑब्जर्वेशन ओम्स ने भी किया था, हम अपने लेबोरेटरी में भी करते हैं, तो इसी प्रकार का रिजल्ट हमको मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम इट इज़ फाइंड आउट दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी हटी तो एक कांस्टेंट लगा जिसको हम कहते हैं R, और इसी R को हम एक नाम से जानते हैं रेसिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। ओके, सो R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, यहाँ से अगर आप देखें तो आपको R का मान मिलेगा V/I। V की यूनिट है वोल्ट और I की यूनिट है एम्पियर, तो R की यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। सो यूनिट ऑफ R क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। इसको हम VA इनवर्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, चूँकि इस नियम को किसने दिया, चार्ल्स साइमन ओम ने दिया। उन्हीं के ऑनर में हम किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस की यूनिट को एक पर्टिकुलर नेम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं ओम। तो अनदर यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, और ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल एडॉप्ट किया गया इस प्रकार से, ठीक। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम इक्वल टू व्हाट, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक। अर्थात किसी वायर के क्रॉस यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल किसी बैटरी की सहायता से अप्लाई कर दिया जाए, माने इस वायर के क्रॉस जो रीडिंग यहाँ पे आए ये कितनी हो, 1 वोल्ट की हो, और बैटरी से 1 वोल्ट का पोटेंशियल इसमें अप्लाई करने के बाद यदि इससे हो कर के फ्लो होने वाली करंट का मान 1 एम्पियर हमें मिल जाए, करंट का मान कितना मिल जाए, 1 एम्पियर, तो हम कहेंगे कि इस वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम है, ठीक। तो ये यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की एक डिफिनीशन है। आइए अब जानते हैं ये जो रेसिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं V इक्वल टू V/I, तो इस फार्मूले से हमको स्पष्ट दिख रहा है कि हो सकता है इस R का मान V पर डिपेंड करता हो अथवा इस R का मान I पर डिपेंड करता हो। क्या ऐसा है? तो अगर हम अपने इस एक्सपेरिमेंट में एक टेबल बनाएं और टेबल में V/I और R की वैल्यूज को ऑब्जर्व करके और मेजर करके लिखें, तो यहाँ पर जब हम पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं V का मान बढ़ाते जाएं, करस्पॉन्डिंग I मिलता जाएगा, तो यहाँ से R इक्वल टू V/I भी हमको बार बार मिलेगा। तो हम ये देखेंगे जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ाते हैं, मान लिया हमने बढ़ा करके इसको पहले 0 वोल्ट था, 0 एम्पियर था, तो रेसिस्टेंस कितना है ये हमको पता नहीं था,
ठीक। लेकिन जैसे ही मैंने इस वोल्टेज को बढ़ा करके 2 वोल्ट सेट कर दिया और अमीटर ने रीडिंग 1 एम्पियर की दे दिया, अमीटर ने कितनी रीडिंग दी? 1 एम्पियर की, सपोज दैट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2/1 अर्थात 2 ओम। ठीक। लेकिन अगर मैं इस वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ा करके 4 वोल्ट कर दूं तो मैं देखूंगा कि इस अमीटर से जाने वाली करंट की रीडिंग बढ़ करके भी 2 एम्पियर हो जाती है। अर्थात इस केस में भी हमारे इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 2 ओम ही रहेगा। ठीक। तो अगर मैं पुनः इसकी रीडिंग को बढ़ा करके 6 वोल्ट तक ले जाऊं तो पुनः रीडिंग हमको कितना मिलेगा? ये 3 हो जाएगा और ये हर हाल में आर का मान मुझे सेम उतना ही मिलेगा जितना पहले आ रहा था। तो आप इनको देख करके एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि मैं V का मान चेंज करता हूँ, किसी कंडक्टर के क्रॉस V को बदलता हूँ तो उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट भी बदल जाती है। अगर V बढ़ाता हूँ तो I भी बढ़ जाएगा, V घटाता हूँ तो I भी घट जाएगा। इस प्रकार से V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलता है। तो हम कह सकते हैं अगर V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, V और I का रेशियो हमेशा अगर कांस्टेंट है तो R का मान ना तो V पे डिपेंड करेगा और ना ही I पे डिपेंड करेगा। तब एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि R का मान किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो आइए चेक करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ R। 2 कंडक्टर्स लेते हैं, दोनों कंडक्टर्स क्यूबॉइडल शेप के लेते हैं। ठीक। कुछ इस प्रकार के, एक ये है और दूसरा इस प्रकार का है। ठीक है। एक कंडक्टर ये है, एकदम सिमिलर, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, सेम लेंथ का। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो L है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। ठीक ऐसा ही एक और कंडक्टर हम अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कंडक्टर यहाँ पर है। ठीक। इसकी भी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अगर मुझे R की डिपेंडेंसी चेक करनी है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? ज़रा आप सोचिए अपने दिमाग से। अगर मैं इस छोटे से कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दूं, इस छोटे से कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दूं और ये बैटरी कैसी है? वेरिएबल है, अर्थात इसके रास्ते में आप एक रिएस्टोट लगा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक आप अमीटर लगा दो और इसके पैरेलल यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो ताकि इसके कंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये पता होता रहे और इस कंडक्टर के थ्रू कितनी करंट जा रही है वो अमीटर की रीडिंग से हमें पता चलता रहे। तो अगर मैं इस पॉइंटर की पोजीशन को इस रिएस्टोट पर चेंज करके यहाँ कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल को वेरी कराऊं तो मुझे एक पर्टिकुलर डाटा मिलेगा। एक करस्पॉन्डिंग V पर एक पर्टिकुलर करंट I हमको मिलेगा और इससे हम यहाँ से कंक्लूज कर लेंगे कि R = V/I, अर्थात एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस का मान हमको मिलेगा। अब अगर हम यहाँ से वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं तो आप पाएंगे कि करंट का मान भी बढ़ रहा है। तो एक पर्टिकुलर रीडिंग 2 वोल्ट पर अगर 1 एम्पियर आया तो ये 2 हो गया, 4 वोल्ट पर 2 आया तो भी 2 हो गया, ये हो गया। अगर ये 6 वोल्ट पर 2 आया तो ये पुनः 3 आया तो ये 2 हो गया, 8 हुआ, 4 हो गया, 2। अर्थात हर केस में आप देखेंगे कि इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 2 ओम के आसपास आ रहा है, ऐसा कुछ आप पाएंगे। मान लेते हैं इस कंडक्टर को भी, जो ये वाला कंडक्टर है, इसको इसी के सीरीज में ला करके जोड़ देते हैं। अर्थात कुछ अपना अब कंस्ट्रक्शन इस प्रकार करते हैं। एक कंडक्टर यहाँ हो गया
और इसकी लेंथ जो है वो L है, ठीक है। और एक दूसरा कंडक्टर जो ये वाला था, इसको इसी के पर यहाँ सीरीज में जोड़ देते हैं, ठीक। इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, टोटल लेंथ कितनी हो गई 2L, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही है। अब इसको मैं उसी बैटरी से जोड़ रहा हूँ जिससे मैंने इसको जोड़ा था, और यहाँ पर वो पुनः रेस्टोर्ड की सहायता से अर्थात वोल्टेज को वेरी कराते हुए मुझे ले जाना है, तो यहाँ पर जोड़ देता हूँ। यहाँ हमने अमीटर लगा दिया और इसके पैरेलल अब वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक। अब इस केस में चूँकि हमारे कंडक्टर की जो लेंथ है वो बदल गई है, दो गुनी हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूँ, अर्थात इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको बढ़ाऊँ, इस वोल्टेज को बढ़ाता जाऊँ, तो मुझे यहाँ करंट की रीडिंग और वोल्टेज में एक रिलेशन मिलेगा जो कि कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हो गया V, ये है I, और ये हो गया R इक्वल टू V/I। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस वोल्टेज को बढ़ा करके 2 वोल्ट के आसपास सेट कर दिया तो जानते हैं करंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा, 1 का हाफ अर्थात 0.5 हो जाएगा। अगर इसको आप 2 वोल्ट कर देते हैं, 4 वोल्ट कर देते हैं, 2 से बढ़ा करके 4 वोल्ट करते हैं तो ये इसका हाफ अर्थात 1 आपको मिलेगा। और अगर इसको आप 6 वोल्ट कर दें तो ये आपका हो जाएगा 1.5, और इसको अगर 8 वोल्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक। तो फ्रॉम हियर we get the value of R is 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm and 4 ohm, okay. So we conclude that with the observation, we conclude that when the length of the conductor increases, then the resistance is also increases. When the length becomes twice of its initial length, then the resistance is also becomes twice of its initial value. इसका मतलब किसी कंडक्टिंग वायर की लेंथ को अगर बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाए तो उस वायर का जो रेसिस्टेंस है वो भी 2 गुना बढ़ जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से निकाल सकते हैं व्हाट इज़ द डिपेंडेंसी ऑफ R। R डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ ऑफ कंडक्टर। कैसे? आप देख रहे हैं लेंथ को 2 गुना करने पर रेसिस्टेंस 2 गुना हो गया, तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो R प्रोपोर्शनल टू L, अर्थात किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे दूसरी डिपेंडेंसी चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को इन्हीं दोनों कंडक्टर्स को सीरीज में ना जोड़ करके हम पैरेलल जोड़ देते तो क्या होता? इस प्रकार से देखिए, ये आपका पहला कंडक्टर है और इसी के पैरेलल एक दूसरा कंडक्टर आप ले लीजिए और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक, तो आप देखेंगे अगर इस कंडक्टर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A और A मिलकर के 2A हो गया और इसकी लेंथ में कोई अंतर नहीं आया, लेंथ वही उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A हो गया। तो अगर मैं इसको पुनः उसी बैटरी से जोड़ूँ और एक वेरिएबल रिएस्टोट यहाँ पे लगा दूँ, अर्थात वोल्टेज जो इसके क्रॉस मुझे लगाना वो वेरी कराते हुए लगाना है, तो इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर आप लगाओ रीडिंग नोट करने के लिए, यहाँ पर एक अमीटर लगाओ करंट को मेजर करने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट को यदि मैं परफॉर्म करूं तो जो रीडिंग होगी वो कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगी। अगर मैं 2 वोल्ट का पोटेंशियल इसके अक्रॉस लगाता हूं, अर्थात ये वोल्ट मीटर जो अपनी रीडिंग अगर 2 वोल्ट की देगा तो यहाँ पे जो करंट होगी वो
इस इनिशियल वैल्यू की जस्ट 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी, करंट की जो रीडिंग होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 एम्पियर है, तो 2 वोल्ट अप्लाई करने पर 1 एम्पियर था, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में आपको मिलेगा ये करंट 2 वोल्ट पर ही 2 एम्पियर हो जाएगा, 4 वोल्ट पर 4 एम्पियर हो जाएगा, 6 पर 6 एम्पियर हो जाएगा, 8 पर 8 एम्पियर, अर्थात टोटल प्रत्येक केस में इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम हो जाएगा। अर्थात इस छोटे से ऑब्जर्वेशन से आपको एक बात समझ में आएगी कि जो रेसिस्टेंस है ये किसी कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर देने पर हाफ हो जा रहा है। आप देखिए रेसिस्टेंस 2 ओम था, यहाँ 1 ओम हो गया, तो रेसिस्टेंस कितना हुआ, हाफ हो गया, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ को बिना वेरी कराए क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया गया। तो लेंथ में बिना किसी चेंजिंग के अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब R प्रोपोर्शनल टू 1/A, अर्थात रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करा दें तो हमको मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू L/A, और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो हमको एक वैल्यू मिलेगी R इज इक्वल टू रो L/A, जहाँ रो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इस रो को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। सो फ्रॉम हियर वी गेट R इक्वल टू रो L/A। Here rho is equal to resistivity of the conductor, resistivity of the conductor, okay, and rho is equal to, from here we get RA/L. So unit of rho is equal to ohm meter square upon meter. So meter will be cancelled, so ohm meter, unit of resistivity is ohm meter. This is a natural property of any conductor. ये किसी भी कंडक्टर का एक प्राकृतिक गुण है। कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के अन्य किसी फैक्टर, चाहे अगर हम कह लें तो लेंथ, वेड्थ या कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किया जाने वाला वोल्टेज या उसके थ्रू बहने वाली करंट, इनमें से किसी भी फैक्टर पर रो का मान डिपेंड नहीं करता। अर्थात रो डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल अक्रॉस एनी कंडक्टर, रो डज नॉट डिपेंड ऑन current flowing through any conductor, rho does not depend on length of any conductor, rho does not depend on area of any conductor, it only depends on temperature. इसका मतलब यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो उस कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बदल जाएगा। अगर रेसिस्टिविटी बदल जाएगा तो यहाँ से आप देखिए रेसिस्टेंस भी बदल जाएगा। तो रेसिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं R इज इक्वल टू रो L/A, और इस इक्वेशन में ये आप पा रहे हो R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, R प्रोपोर्शनल टू L/A। इसका मतलब R का मान किसी भी कंडक्टर के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन R का मान कभी भी उस कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किए गए वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता। साथ ही साथ यदि रेसिस्टिविटी बदल जाए, यहाँ से रेसिस्टिविटी बदल जाए, टेम्परेचर चेंज करने पर रेसिस्टिविटी बदल जाए तो रेसिस्टेंस भी बदल जाएगा। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बदल दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस भी बदल दिया जाता है। इसीलिए ओम के नियम में जब डिफिनीशन दिया जाता है तो कहा जाता है एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर कांस्टेंट या जो भी अन्य फिजिकल फैक्टर्स हैं जो उसके रेसिस्टेंस को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक, उनको अगर हम कांस्टेंट रखें, अर्थात किसी कंडक्टर की लेंथ, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब फिक्स रखें, तो यही सब फिजिकल कंडीशन हुआ। अगर इनको हम फिक्स रखें और उसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो उसमें करंट जो बढ़ेगा वो V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ एंड डिपेंडेंसी ऑफ द रेसिस्टेंस।
and the concept of resistivity. So we will perform an activity in tomorrow's lecture. So till now, take care. Thank you.